सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। तो लॉगिन करने के बाद जो मेरा फॉर्मेट आएगा वो इस टाइप का आएगा। अगर मुझे कोई पोस्ट डालनी, ट्वीट डालनी है तो हम सोशल मीडिया वाले पेज में बता चुके हैं। आप सिंपल यहाँ पे जाके कंटेंट टाइप करेंगे, इमेज अपलोड कर सकते हैं, GIF, यहाँ से जाके एनालिटिक देख सकते हैं कि पूल कोई कर सकते हैं, है ना। इमोजी रिशेड्यूल डाल सकते हैं कि जो पोस्ट है आज आपके पास टाइम नहीं मिलता, मान लीजिए आज टाइम मिला है तो आप पूरे वीक की एक साथ रिशेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मुझे ये पेड कैंपेन चलानी हो, और पेड कैंपेन में कैसे देख सकता हूँ, तो स्पॉन्सर्ड कैंपेन यहाँ पे लिखे आएंगे। देखिए, अब जब हम गूगल में देख रहे थे तो PPC या एड लिखा रहा था, जब हम फेसबुक पर देख रहे थे तब हमें क्या लिखा रहा था, स्पॉन्सर्ड। लेकिन जब हम ट्विटर पे देखेंगे तो वो आता है प्रमोटेड, आ रहा है प्रमोटेड लिखा हुआ। यानी कि चीजें वही हैं, हर एक बंदा कोई अपनी यूनिक लेंस लाता है। अगर ये भी स्पॉन्सर्ड लगाते हैं तो फेसबुक वाले बोलते हैं कॉपी कैट है, हमारी कॉपी कर रहे हैं, है ना। अपने आप में ट्विटर भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसने यूज किया प्रमोटेड, यानी कि ये कंटेंट प्रमोटेड है। स्टार्ट अगेन ट्विटर, ट्विटर भैया दोबारा से एक बार पिछली वीडियो में देख लेना, वीडियो है वहां पे ग्रुप में। अब ट्विटर की क्लास लेंगे तो पेड नहीं बता पाएंगे, अभी पेड देखिए आप, ठीक है। अब आप देखिए, ये जहां जहां आपको प्रमोटेड मिलेगा इसका मतलब है वो सारा का सारा कैंपेन के थ्रू चल रहा है। अब इसमें कैंपेन चलाने के लिए आप क्या करेंगे, कैंपेन चलाने के लिए सबसे देखिए ये आ रहा प्रमोटेड, ओप्पो इंडिया ने प्रमोटेड नीचे कंटेंट दिया, इसका मतलब ये जो विंडो आ रही है, ये ऐड जो है ये पेड कैंपेन के थ्रू आ रहा है। राइट साइड में आ रहा है फॉलो मी रोलेक्स का, ये प्रमोटेड आ रहा है, इसका मतलब रोलेक्स ने पेड कैंपेन चलाया हुआ है ना। और स्क्रॉल करते हैं कुछ और, अगर यहाँ पे प्रमोटेड मिलेगा इसका मतलब है हमारा वो जो है पेड मार्केटिंग के थ्रू चल रहा है ना। जैसे कि स्पॉन्सर्ड फेसबुक में और गूगल पे PPC के थ्रू दिखता था। अब PPC के मीन्स का मतलब है पेड पैसे देके अपने जो ब्लॉग को या अपने कंटेंट को या अपने पेज इसको फॉलो कराना। उसके लिए सबसे पहले आप मोर पे क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल में, और यहाँ पे देखिए ट्विटर एड्स लिखा आएगा। जैसे हम ट्विटर एड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा एड चलाने के लिए। तो ये वेलकम टू ट्विटर एड आया। और ट्विटर को सर्टिफाइड करने के लिए देखिए, वैसे तो आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तो आप ट्विटर सर्टिफाइड हो ही जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप ट्विटर सर्टिफाइड का वो लेना है सर्टिफिकेट, तो इसका आता है ट्विटर फ्लाइट स्कूल, ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। तो इसका मतलब है आप ट्विटर पे कैंपेन चलाने के लिए सर्टिफाइड है। ये देखिए इस टाइप का आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आता है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे भी है होगा, तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये ट्विटर का आपको यहाँ पे ट्विटर सर्टिफाइड होंगे, आप कहीं बोल सकते हैं हम ट्विटर सर्टिफाइड हैं, है ना। फेसबुक के लिए फेसबुक ब्लूप्रिंट आता है। मैं आंसर नहीं देख पा रहा हूँ आपके चैट, हम बाद में देखेंगे 5 बजे। अभी फिलहाल ये क्लास लीजिए, उसके बाद ये ब्लूप्रिंट है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बता दूंगा कैसे कैसे आप लोगों को पास करना है, ठीक है। गूगल का सर्टिफिकेट लेने के लिए गूगल एनालिटिक या एडवर्ड है। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यार एनिमेशन कहाँ था गया, वो इंटरनेट गया क्या, नहीं। ये एनालिटिक के ये सर्टिफिकेट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एनालिटिक और एडवर्ड है ना, तो ये ज़्यादा वैल्यूबल है। और बिंग के लिए ये वाला बिंग का, ये चार जिस बंदे के पास होंगे तो अच्छी खासी अर्निंग वो कर सकता है, और उसको बड़ी कंपनियां बड़े ही आराम के साथ हायर कर लेंगी। मोस्टली सबसे ज़्यादा आपके पास बिंग ऐड का होना चाहिए आज की डेट में, और गूगल का। गूगल का भी ना हो तो बिंग का तो जरूरी है। बिंग क्या है, क्योंकि बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट जो टेक्नोलॉजी और बीटेक वाले बंदों को बड़े आराम से हायर करती है। उसको चाहिए टेक्नोलॉजी बेस है, तो इसलिए वो क्या करेगी, है ना, वो बीटेक वाले बंदों को बड़े आराम से हायर करेगी, ठीक है।
तो चलिए वापस चलते हैं पीपीसी पर। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि जब आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर ऐड आप यहाँ से चलाने के लिए चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने वो भी बता दिया कि आपको अगर स्पेशल इसमें मास्टरी दिखानी है कि मैं ट्विटर सर्टिफाइड हूँ और आपको सेलिब्रिटी या उन लोगों के अकाउंट लेने हैं, तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे कि किस इंडिया से हैं, या बिलिंग किस इंडिया की करोगे, वो सॉरी कंट्री की करोगे, तो आपने यहाँ पे इंडिया लिया। टाइम जोन ऑलरेडी आ जाएगा या चेंज कर सकते हैं आप। हमारा वैसे ये टाइम जोन है नहीं, ये बांग्लादेश का, हम +5 हमारा टाइम जोन है, पर बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है, हम फिलहाल के लिए ये रहने देते हैं, लेट्स गो। जब हम इसे ओके करेंगे तो कैंपेन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, जैसे फेसबुक में ऐड मैनेजर वाले ऑप्शन पे आए थे, यहाँ पे ये कैंपेन के ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है अवेयरनेस, सेकंड कंसिडरेशन और थर्ड वन इज कन्वर्जन। यानी कि ये 3 मेजर प्लेयर हैं इस ट्विटर पे कैंपेन चलाने के लिए। अवेयरनेस के केस में अगर आप कैंपेन चलाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, जिसको बोलते हैं रीच। रीच का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोगों को आप अपनी ट्वीट दिखा रहे हो। अगर आपका कंसेप्ट है, आप चाह रहे हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ट्वीट दिखाऊं, या जो मैं ट्वीट पोस्ट कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दूं, है ना। जैसे आप वहां पे बूस्ट करते थे, वहां पे बूस्ट करने के बाद आप पहुंचा सकते थे, यहाँ पे रीच के थ्रू आप करा सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, इसलिए ये अवेयरनेस के अंदर आता है, ठीक। सेकंड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 5-6 ऑप्शन मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली गोल है क्या, या ऑब्जेक्टिव है क्या कैंपेन चलाने के लिए। सपोज कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके पास कोई वीडियो है और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो पे व्यू आए। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है आपका वीडियो व्यू, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, वीडियो का लिंक डालेंगे और वीडियो का व्यू आना शुरू हो जाएगा इस पेड हेल्प के थ्रू, अपना जो भी बजट होगा लगाने के लिए। मान के चलिए मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपये में मेरी वीडियो को पेड मार्केटिंग के थ्रू या पेड कैंपेन के थ्रू लोग देखें। तो जो भी अगर मान लीजिए 50 पैसे एक व्यू के पड़ रहे हैं, तो 1,000 में मुझे 2,000 व्यू मिल जाएंगे। प्री पूल व्यू यानी कि एक दूसरे के लिए देखते हैं, पेयर योर एड विथ प्रीमियम कंटेंट। यानी कि पूल व्यू का मतलब, पूल से समझते हो कि जहाँ पे दो चीज या दो से ज्यादा जोड़ चीजों को जोड़ के आप दिखा सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि एक इमेज या एक वीडियो या दो वीडियो, या इमेज प्लस कंटेंट या कंटेंट प्लस इमेज या इमेज प्लस वीडियो, इस तरीके के दो चीजों को एक ऐड में ऐड कर दूं और एक साथ चलाता हूँ, दोनों पे व्यू चाहता हूँ। तो आप पूल पूल चलाना चाह रहे हैं दो चीज़ों का, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड वन इज ऐप इंस्टॉलेशन। यानी कि आपके पास कोई ऐप है, एंड्रॉयड ऐप हो, आईओएस ऐप हो, आप चाह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पीपल इंस्टॉल करें उस चीज़ों को, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ऐप इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें बिहार के अंदर, ताकि वो उसी के थ्रू हमारा पैकेज सब्सक्राइब कर सकें, या फिर हमसे जुड़ सकें, या वीडियो देख सकें, कोचिंग क्लासेस ले सकें। इन दैट कंडीशन ये थर्ड वन इज द बेस्ट फॉर ऐप इंस्टॉलेशन, ठीक है। फोर्थ वन इज वेबसाइट क्लिक। अगर आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे आपके ट्रैफिक आए, लोग आपको वेबसाइट पे आके आपकी वेबसाइट को विजिट करें, या कोई ऐसा प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं जो वेबसाइट के थ्रू आप बेचना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स है ना, तो आप वेबसाइट पे लाने के लिए वेबसाइट ट्रैफिक, या फिर फेसबुक में वेबसाइट ट्रैफिक होता है, यहाँ पे वेबसाइट क्लिक है। लगभग चीज़ें सेम है, बस सिनोनियम या का ही यूज करते हैं ये लोग। अब देखिए यहाँ पे क्लिक यूज किया क्योंकि ट्रैफिक यूज करेंगे तो फेसबुक वाले बोलेंगे आप लोग हमारा कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो इस चक्कर में हो सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये हो, क्या पता इन्होंने किस पर्पज से लिया, मगर सेम शायद नहीं रखा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता। इंगेजमेंट का मतलब यही है कि जैसे वहाँ पे हम अपनी ट्वीट को पोस्ट करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज कराने की कोशिश करते थे, तो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से यहाँ इंगेज कराकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ये मैसेज या चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है। नंबर लास्ट ऑफ फोर्थ वन ये है हमारे पास कि फॉलोअर। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे फॉलोअर बढ़े, हमारे जो पेज है ट्विटर का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे फॉलो कर पाए चीज़ को, तो मैं
देखिए चैट वाला मैं नीचे रख रहा हूँ ऑप्शन, और मैं ये इधर रख लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जो डिसकनेक्ट होते हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऐड कर दीजिए। ठीक है, मैंने उन्हें ऐड कर दिया बच्चों, कोई बात नहीं। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि फॉलोअर हमारे बढ़े तो हम इसको कर सकते हैं, क्या नाम, फॉलो का ऑप्शन। अब नीतीश कुमार ट्विटर अकाउंट डिलीट कैसे करें? पहले स्टार्ट करा, नहीं डिलीट बता दे, अब आगे आगे भागते क्यों हो आप लोग? ये चीजें पता है आपको? पहले चीजें चलिए ना, आपको वो भी बता देंगे, मना बने थोड़ी है। अब वही चीज आएगी पहली क्लास में। अब हाई स्कूल में आपको मैं एमए की क्लास पढ़ाऊँ या हाई स्कूल वाली पढ़ाऊँ, बताओ? आप ये चीजें सीखिए ना, पहले डिलीट वाला भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। मैं तो आपसे वो सेम डे भी पूछता हूँ, समझ में आया नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। फिर अगले दिन भी पूछता हूँ कि लास्ट क्लास का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। 15-20 मिनट डेली खर्च करता हूँ, तब पूछा करो ना एक ही चीजें। अगर जो जो चीज बता दी उसके बाद में पूछो, आगे का पूछ के अभी कैसे बता देंगे, है ना? फिर अच्छा ओके, वंस अगेन राहुल का देखो क्वेश्चन जेन्युइन है, कह रहा है सर प्री रोल वाला रिपीट कर दीजिए। देखिए प्री रोल का जो है राहुल, या जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया अभिषेक सर ने सही बोला कि सर ये बंदा हमेशा डिलीट करने के बारे में ही पूछता है। हाँ, चलो, सॉरी हंसने के लिए, मगर उसने बात ये सीखी, कभी कभी ऐसा भी हो जाना चाहिए। अब देखिए प्री रोल व्यू वाले में ये ऐसा समझ के चलिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास बजट कम है और मेरे पास चलाने के लिए एक इमेज है, या दो इमेज है, या दो वीडियो है, या एक इमेज एक वीडियो है, या एक कंटेंट ऐड चलाऊं या वीडियो चलाऊं, तो अब आप क्या कर सकते हैं इस केस में? दो या दो से ज्यादा ऐड एक साथ रन, एक ही ऐड में दो से दो ज्यादा चीज वैरायटी दे सकते हैं। देखिए अभी तक क्या होता था, मान के चलिए अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं तो सिर्फ वीडियो वीडियो का ऐड दे सकते थे, लेकिन या आप इमेज का ऐड चला रहे हैं तो आप इमेज का ऐड दे सकते थे, या कंटेंट कर रहे हैं तो कंटेंट का। अब इस केस में आप दो चीजों को एक साथ रख सकते हैं, यानी कि पूल नहीं हो गया। जैसे ओवर पूल कैप चलती है, पूल कैप का मतलब है कि आप ही अकेले नहीं जाओगे, कोई दूसरा भी बैठ सकता है, पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो वैसे ही है, मान लीजिए 1000 रुपए में हमने पूल चलाया, अगर 500 उसके आए 500 उसके आए तो पैसे डिवाइड हो गए। एक ही कैंपेन में आप एक सेटअप के साथ दोनों चला के देख लेंगे, जिस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसको आप एक्टिव रखिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब चलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन हमेशा देखिए, पहली चीज तो ये है कि कन्वर्जन के केस में सबसे बढ़िया रिजल्ट गूगल देता है, फिर फेसबुक। ट्विटर पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो कन्वर्जन दे, ये तो फॉलोअर एक ऐसा प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन बताओ, री इंगेजमेंट करा सकते हैं अपने ऐप पर या अपनी ऑडियंस पर। आपको लग रहा है कि मेरा ऐसा ट्वीट है जो मतलब शहर में वायरल हो जाए, चला रखा था ना ट्विटर पर, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी जॉब दो, है ना, और क्या क्या पता नहीं लोग मांगने लगे थे। तो उस केस में अगर आप चाह रहे थे कि फेसबुक पर चल रहा है, ट्विटर पर खासकर ये फॉलो ट्रेंड किया था, अगर आपको लग रहा था कि ट्विटर पे उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो आप री इंगेजमेंट का ऑप्शन या री ट्वीट का ऑप्शन लेके उसको बार बार टॉप पे ला सकते थे। ये पेड की कहानी है, लेकिन कंटेंट कोई ऐसा कंटेंट होता है, ध्यान रखना हमेशा कि अगर कोई ऐसा कंटेंट होता है ना जिसको शेयर करने से कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर उसको करते नहीं है। जैसे आजकल बल्क एसएमएस की सर्विस में बहुत फ्रॉड एंड एक्टिविटी होने लगी है। आपको बल्क एसएमएस के थ्रू लिंक भिजवा दिए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, आपके पास कोई लिंक आएगा और आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आपका सिस्टम ही हैक कर लेते हैं, या पीसी हैक कर लेते हैं, या फोन हैक कर लेते हैं। भाई मेरी तरफ से तो ओके चल रहा है, ये हैक नहीं हुआ स्क्रीन मेरे भाई, ये रुकी हुई है, मैं बोल रहा हूँ इसमें अभी क्या बताऊँ ये, अरे मेरे बच्चों ये हैक नहीं है, मैं इसके ऑप्शन को पढ़ के बता रहा था इसलिए आपको लग रहा होगा हैक हो गया, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ इसमें, अब बनाऊंगा ना अरे यार, आपको ये समझ में आया तो बताओ, ताकि मैं आगे चलूं और इसको बना किसी ना किसी को बनाऊं। देखिए एक बना के मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में हर किसी पे डीप में जाकर बनाना नहीं है। आप सिर्फ ये जान ले कि आपको जब पेड कैंपेन ट्विटर पे चलाना होगा, तो मोर में जाके ऐड डॉट ट्विटर पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कंसिडरेशन होगा, अगर रीच होगा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कंसिडरेशन होगा, ये 3 4 5 ऑप्शन वेबसाइट पर ट्रैफिक या चीज लाने के लिए, कन्वर्जन होगा, री एंगेजमेंट। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो कंसिडरेशन है, जिसमें खास कर की ऐप इंस्टॉलेशन और वेबसाइट ट्रैफिक
और इंगेजमेंट का कैंपेन चलता है। ठीक है, अब मान के चलिए हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है या कोई ऐप इंस्टॉल करानी है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब कौन सा वाला बताऊंगा, आप लोग बताओ ना, जो सा बताओगे वो एक बता दूंगा आपको, क्योंकि ज्यादा आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी तो खुद से ट्राई करना ना यार। सोनू कह रहा है मेरा व्हाट्सअप लॉक हो गया, मन नहीं लग रहा। अब मन लगाने के लिए क्या करूँ, लोरी सुनाऊं, गाने सुनाऊं? भाई सपोर्ट पे कॉल करो, सपोर्ट को रिप्लाई करो, वो अनलॉक कर देंगे। अब बार बार ग्रुप में मैसेज डालोगे तो हम इतने मैसेज सपोर्ट वालों को डालो ना, आप लोग अनलॉक हो जाता। हमें मैसेज डालोगे, हम क्या कर सकते हैं, हम दुख प्रकट कर सकते हैं आपके लिए, हमें खेद है कि आपका जो व्हाट्सअप है वो लॉक हो गया। हाँ, ऋतु राज ने सही बोला, नया व्हाट्सअप बना लो, नहीं होता तो चलिए मैं अब देखिए यहाँ पे आपको एक वीडियो व्यू रीच या इस चीज का कुछ बना के देखता हूँ, या एंगेजमेंट का देखिए क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम कोई से पे भी करेंगे या फॉलोअर बढ़ाने के लिए क्लिक करेंगे, हाँ, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज द सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैंपेन नेम। तो कैंपेन का नाम हमने लिख दिया न्यू टेस्टिंग कैंपेन, क्योंकि हम किसी दूसरे का अकाउंट यूज कर रहे हैं, नायर साहब का। कल को बुआ पर ट्विटर पे ऐड चलाने लगे तो टेस्टिंग के नाम से उन्हें पता चल जाएगा कि टेस्टिंग है। अब ये कह रहे हैं कि भैया डेली बजट $100 यहाँ बाई डिफॉल्ट है, तो कार्ड लगा के यहाँ पे पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम $100 यहाँ करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शनल रख देंगे, या फिर $100 डालने के बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, देखिए स्टैंडर्ड और एक्सेलेटर। दोनों में ये डिफरेंस है, अगर हम स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जो हमारा प्लेटफॉर्म या कैंपेन चलने का प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड ही होगा। मगर अगर हम यहाँ पर एक्सीलेटर वाला क्लिक कर देंगे तो एक्सीलेटर वर्ड से आप लोग हमेशा वाकिफ होंगे कि जब हम बाइक या गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी कितनी स्पीड में पहुंच जाती है। वही इस केस में है कि जैसे हम एक्सीलेटर वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैंपेन है वो 5 से 10 गुनी रफ्तार पे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ट्वीट के साथ इंगेज कराना हो, यानी कि टाइम पीरियड कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना हो और पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तब आप एक्सेलेटर दबा दोगे। जैसे मान के चलो अभी $100 का बजट है हमारे पास, तो तकरीबन INR में 7400 रुपये या 7500 रुपये बनते हैं। अगर 7400 7500 रुपये में $100 में हमारा पूरा कैंपेन पूरे दिन चलना था, 24 घंटे चलना था, अगर हम एक्सीलेटर दबा देंगे तो 2 घंटे में हमारा पैसा खर्च हो जाएगा और उतनी लोगों को दिखा देगा जितने लोगों को दिखाना था उसने। मान के चलो कि 24 घंटे में वो $100 में 10,000 लोगों को दिखा रहा है, लेकिन टाइम पीरियड ले रहा है 24 घंटे। हमारे पास कोई ऐसी न्यूज है कि हम 24 घंटे नहीं रुक सकते, हमें तो अभी वायरल कर देनी है बस 1 सेकंड के अंदर, की फटाफट एकदम से सब लोग देख लें, बमंडर मच जाए। तो उस केस में एक्सीलेटर वाला ऑप्शन दबा के बजट लगाकर आप उस चीज को ज्यादा लोगों को कम समय में दिखा सकते हैं, तो ये बेनिफिट है इस चीज का। स्टार्ट डेट देखिए, ये स्टार्ट डेट और स्पेसिफिक टाइम, ये सारी चीज अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको अप डाउन चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन लगभग वैसे ही हैं जैसे कि फेसबुक में है। गूगल पे मैं आज आपको इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि ये चीज़ छोटी छोटी, वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेंगी कैंपेन की। तो अभी अगर मैं आपको एकदम से गूगल पे लेके जाता तो आपको लगता कि वैरायटी तो पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बाद जब मैं लेके जाऊँगा आपको लगेगा कि हाँ, इंगेजमेंट हमने पढ़ा है, क्लिक क्या होती है वो हमें पता है, ठीक है, एक्सीलेटर में और नो स्टैंडर्ड में क्या अंतर है वो हमें पता है ना। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी हुसैन साहब का कोई मैसेज है, क्या कह रहे हैं सर, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर, 72 72? अरे डिपेंड करता है भाई, अब आज 72 का रेट होगा, 74 75 भी चलता है, 76 भी चलता है। मैंने ये आप डॉलर को देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जब पेमेंट करेंगे
पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस जैसी पेमेंट पे जाएंगे तो आपका ये रिव्यू में चला जाएगा कैंपेन, और आपसे पूछेगा कि क्या आपको यहाँ पे ऐड क्या बनाना है। तो सिमिलरली जैसे कल हमने ऐड बनाया था वैसा हम यहाँ पे ऐड बना सकते हैं। सेम ही हम अपनी लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, जेंडर टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन इंडिया है तो इंडिया, अदर कंट्री है तो अदर कंट्री, एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं। वही सारी फंक्शनैलिटी है जो कल हम फेसबुक में कर रहे थे। मान के चलिए कोई फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है, और फीमेल को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप फीमेल कैटेगरी ले सकते हैं। मेल के हैं तो सिमिलरली मेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिए हैं तो दोनों के लिए कर सकते हैं। एज ग्रुप को टारगेट करना है स्पेशली, है ना, तो एज को कर सकते हैं। बच्चों के लिए है तो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि कोई आपको ऐसी चीज लिट्टी चोखा बेच रहे हो आप, तो सिर्फ बिहार टारगेट करोगे ना, तो बिहार टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी टारगेट वाइज यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है तो देखिए क्रिएटिव का मतलब है यहाँ पे आप ऐड बना सकते हैं। ये ट्विटर हमें ऐड बनाने का ऑप्शन तब तक नहीं देगा जब तक हम इसमें $100 कम से कम नहीं डालेंगे। तो $100 हम अभी डाल नहीं सकते, इसलिए ऐड बनाना इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ हम बता रहे थे। ऐड भी हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि कल हमने बनाया था। एक ऐड दिखाया था ना, वो सृष्टि एकेडमी वाला, तो लगभग हम वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्च कैंपेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा अगर सारी चीज़ें होंगी। नहीं होंगी तो ये हमसे पूछेगा कि आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल, तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। जब बिजनेस करेंगे तो हमसे टैक्स नंबर, कंपनी नेम, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें पूछेगा। पर्सनल पे जाएंगे तो आपसे कंपनी की टैक्स इन्फॉर्मेशन, जीएसटी नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी डिटेल, और आपका पर्सनल नंबर तो पूछेगा ही। आपका पैन कार्ड तो सभी के पास होता है, पैन कार्ड डिटेल पूछेगा। ये दो ऑप्शन है, दोनों में क्या ऑप्शन डिफरेंस है। बिजनेस वाले में आप अनलिमिटेड कैंपेन चलाएंगे, उसे पता होगा कि ये बिजनेस अकाउंट है, ज़्यादा बंदा पैसे खर्च करेगा, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रखेगा। पर्सनल वाले केस में वो आपको पर्सनल टैक्स के हिसाब से आपकी टीडीएस इनवॉइस काटेगा, बिजनेस में वो आपको जीएसटी के हिसाब से भेजेगा। ये अंतर है। ठीक है, समझे आप इस चीज़ को। अब ट्विटर का ऐड बस इतना ही है, जब आप ट्राई करोगे तो अपना किसी के लिए चलाओगे, आप पैसे लगा के तब ट्राई करेंगे इसमें। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आपके पास 5 मिनट है, अभी मैं बता दूंगा। इसको क्लोज करके फिर हम चलेंगे लिंक्डइन पर। इन दोनों को आज ही के आज ही कंप्लीट करना है।